नमस्कार, मैं मुरली और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं किड्स केयर इंटरनेशनल स्कूल अदरी के संस्थापक अध्यक्ष देवेंद्र मोहन जी। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि आपके मन में इस तरह के विचार कब और कैसे हैं। ये आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि छोटे बच्चों को विद्यालय के लिए जो है पढ़ाई के लिए जो है आपने ग्रामीण अंचल में जो है किड्स केयर इंटरनेशनल विद्यालय का स्थान। धन्यवाद आपका। ग्रामीण अंचल में स्थापित करने का बहुत व्यक्तिगत कारण तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विद्यालयों को ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये विद्यालय विगत 11 वर्षों से शहर में भी था और जो अब मानक विद्यालयों के बन रहे हैं, जितनी जगह चाहिए और चीज़ें चाहिए, उसके हिसाब से ग्रामीण अंचल में उनकी आवश्यकता है। कहीं न कहीं ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नहीं, निसंदेह लाभान्वित होंगे। शायद सरकार की भी यही मंशा होगी। सरकार उसको दूसरे ढंग से ला रही है प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि शहरों में जगह की कमी है, बच्चों का उस तरह का सामग्री विकास नहीं हो पाता है और अच्छी जगह और अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए आवश्यक होता है, तो वो कहीं न कहीं ग्रामीण अंचलों में मिलेगा। तो छोटे बच्चों के विद्यालय को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, काफ़ी ध्यान देना होगा। निसंदेह, अगर आप, ये तो हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चले जाएं तो वहाँ पीजी की पढ़ाई सस्ती है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई सस्ती है, लेकिन प्ले ग्रुप की पढ़ाई महंगी है। तो इस पढ़ाई में बच्चा सीखता है, बच्चे को ए कैसे बनाना है। अभी आप बहुत सारे विद्यालयों में मिलेंगे और ए आप बना कर रख दीजिए तो सारे लोग कहेंगे ये ठीक बना है, लेकिन ए बनाने की भी एक पद्धति है। बहुत सारे विद्यालय ये नहीं जानते हैं कि ए की कौन सी लाइन पहले खींची जानी चाहिए, वो ऊपर से नीचे जानी चाहिए कि नीचे से ऊपर आनी चाहिए। तो बहुत मेहनत है, ये सारी चीज़ें प्ले ग्रुप में पढ़ाई जाती है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के सेहत जी है तो जहाँ ने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आपको ले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के बहादुरगंज में, जहाँ जो है एसके हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आज नव दंपत्ति शादी होने के बाद बहुत दिनों तक जो है तमाम महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती, उसके पीछे का वजह क्या हो सकता है, उसका मेडिकल इलाज क्या हो सकता है? देखिए, आजकल क्या है कि नव दंपत्ति तो आगे की चीज़ है। जो लड़कियां टीनेजर्स हैं, 13 ईयर 14 ईयर, जब उनका मेंसेस स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम तभी से ही क्रिएट होना चालू हो जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि उनका पीरियड रेगुलर हो रहा है कि नहीं। और जो अक्सर प्रॉब्लम रहती है लड़कियों की पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको आप मतलब अवॉइड नहीं करिए, उसको दिखाइए, ट्रीटमेंट लीजिए उनका। कि आजकल 14 साल की 15 साल की उनको सिस्ट हो रहा है, उनकी मतलब यूट्रस जो मोटी हो रही है, बल्की हो रही है, तो टाइम से उनका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा तो आगे चल के उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि पहले से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, शादी हो गई है, उसके बाद ये दिक्कत आ रही है, तो उसका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, सोनोग्राफी वगैरह होगी, देन उसका फिर ट्रीटमेंट चालू होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेंसेस स्टार्ट होता तभी से ही केयर करना चाहिए उसका। मैं यही रिफर करूँगी। कभी कभी तो देखने को ये भी मिल रहा है कि शादी के तुरंत बाद जो है जब जांच कराया जा रहा है तो पता चल रहा है कि वो महिला जो है कहीं न कहीं जो है गर्भाशय के कैंसर की तरफ बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा वजह क्या हो सकता है? इसका सबसे बड़ा ये है कि मतलब खान पान है सबसे ज़्यादा। आजकल की जो जीवन शैली है कि लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं और लड़कियां जो होती हैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती हैं और उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि हमको कैसा खान पान रखना चाहिए। पहले भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो पीरियड इरेगुलर होता है, वो शर्म के मारे बताती भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं कराती है। तो जैसे ही शादी होती है तो फिर बच्चे का दिक्कत जब समझ में आता है तब इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पता चलता है गर्भाशय का कैंसर हो जाता है। तो वही प्रॉपर मेंसेस हो नहीं रहा, अंदर की गंदगी निकल नहीं पा रही है, जो नए टिश्यू जनरेट होना चाहिए वो नहीं हो रहे, वो वहीं पर ही पड़े हुए हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम होता है। और खाने में जो विटामिन की ज़रूरत है, विटामिन ई जो मतलब कैंसर को रोकता है, वो अपन नहीं ले रहे हैं, नेचुरल चीज़ भी नहीं ले रहे हैं। जो स्प्राउट वगैरह लेना चाहिए, जो अंकुरित दाल, ये सब ना लेके मतलब अननेसेसरी फूड ज़्यादा लोग करते हैं, तो वो सब मेन प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती है। एक दिन में तो ये होता नहीं है,
कोई 5 साल 7 साल का जो अपना जीवन शैली वही इफेक्ट करता है, वही इफेक्ट जी। करता है। हम एक दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि जब महिलाएं गर्भ धारण कर लेती हैं और उनको ब्लड की कमी होती है, हीमोग्लोबिन जब उनका कम होता है तो उनको इनीमिया नामक रोग होता है। इनीमिया है क्या, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी रोकथाम क्या है, उसका मेडिकल में इलाज क्या है? एनीमिया क्या है कि जो लेडीज होती हैं उनको बाकी लोगों की तुलना में ब्लड कम ही होता है, क्योंकि रेगुलर उनका पीरियड होता रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक लेडीज होती है वो सबका तो ध्यान रखती है, पूरे घर का ध्यान रखती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। दिन भर काम में लगी रहेगी, अपना प्रॉपर ध्यान नहीं रखेगी कि मुझे क्या चीज़ की नीड है, और फैमिली मेम्बर भी नहीं ध्यान देते हैं क्या, तो वो धीरे धीरे उसका ब्लड कम होने लगता है। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। जनरल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मोहम्मदाबाद विधानसभा सुरक्षित से जो है टिकट के प्रबल दावेदार थे। विधानसभा में किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला, आपका भविष्य की राजनीति क्या है? देखिए, अपना काम है प्रयास करना। राजनीति करने का मतलब ये है कि मैं एक समाज से जुड़ा रहना चाहता हूँ, और राजनीतिक मंच एक ऐसा है जो हमें मजबूती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप वगैरह सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके अंतर्गत भी मैं प्रशासनिक तौर पर अपने लोगों का मदद भी कर सकता हूँ। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट होकर इस पार्टी से जुड़े, किसी के दबाव में नहीं। सवाल दबाव का नहीं है, मैं दबाव की बात नहीं कर रहा हूँ। विधानसभा का टिकट आपने मांगा, अंतिम समय तक आपकी चर्चा भी चली, लोगों को लगता भी था कि आपको विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। किसी कारणवश आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में आपकी भूमिका क्या है? देखिए, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो जिस तरह से हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, हम उनके मार्गदर्शन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जितना हो तहे दिल से आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास। चर्चाएं खास है कि आप जो है सुरक्षित लोकसभा से भी टिकट मांग रहे हैं। आप अपने आजमगढ़ में जो है, जो लालगंज की लोकसभा है, वहाँ से भी आप टिकट के दावेदार हैं। देखिए, मेरा काम है, मैं बोला प्रयास करना, प्रयास करूँगा। टिकट मिलना न मिलना तो एक प्लेटफार्म हम लोगों का है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं। बस यही मैं कहूँ कि प्रशासनिक तौर पर अगर किसी को किसी की हक दिलाने का एक अच्छा मंच है तो वो है राजनीतिक मंच। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि पावर आप टेम्पल को आप ऑक्युपाई करिए, तभी किसी की आप आज़ादी में सहभागी हो सकते हैं। इसके लिए हमने देखा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार और दलितों के लिए जो पार्टी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है, उससे मुझे बड़ी खुशी है। आज हर सरकार विधानसभा के प्रबल दावेदार भी थे, और आपका स्पष्ट कहना था कि जब मैंने पूछा कि आप राजनीति में क्यों आए, तो स्पष्ट कहना था कि राजनीति के आंगन में पले और बढ़े हैं, तो राजनीति तो स्वाभाविक है कि मेरे रग रग में बहेगा। फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है, और आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज विकास खंड के अदरी देहात ग्राम सभा में, जहां के लोकप्रिय प्रधान, पूर्व प्रधान और वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि अमरजीत चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे। केंद्र शासन के मान्यता अनुसार हम लोग को काम करना पड़ता है। जितना फंड में उससे बेसी, औकात से भी बेसी काम किए हैं। तीसरे बार की स्कूल का भी, काया क्लब भी उसका भी पूरा हो चुका है। आंगनबाड़ी का भी कार्य एक पूरा हो गया है। दूसरा एक चीज़ है पंचायत भवन। पंचायत भवन का बाउंड्री और सुलभ शौचालय भी बन चुका है वहाँ पे। और गाँव में कई तरह का काम किया गया, जैसे इंटरलॉकिंग, नाली। जी प्रधान जी, कितना जो है आपके यहाँ मिट्टी का कार्य हुआ? मिट्टी का काम मेरे यहाँ 11 लाख का हुआ था, जिसमें वीडियो साहब से कहने कम था, काम को बढ़ाकर 15 से 16 लाख पक्का काम कराया गया। जी,
तो नियम ही यही है कि जब तक कच्चा कार्य होगा उसके बाद ही पक्का कार्य मिलेगा। हमारे गांव आपने इंटरलॉकिंग कितना कराया है? हमारे गांव में नगर पंचायत सर्टिफिकेट होने की वजह से कच्चा काम नहीं मिल पाता है, इसलिए मजबूरी में हमको पक्का ही काम कराना पड़ जाता है। तो मानक के अनुसार थोड़ा सा 19-20 में किया। प्रधान जी, गांव सभा है, लोग भी होंगे, तो जन विकास के लिए आपने क्या व्यवस्था की? जल विकास के लिए जमीन आवंटन कर दी गई है। अब सरकार कब तक पैसा दे रही है उसके बाद बनना शुरू हो जाएगा। जी, नाली भी तो आपने बनवाया होगा जी, जहाँ निकास नहीं होगा वहाँ सुक्ता भी बनवाया होगा। सुक्ते तब नहीं बने, लेकिन नाली का विकास जो निकास था बनी गया। गांव सभा है तो गरीब लोग भी होंगे, तो पिछले प्रधानी में और इस प्रधानी में कितने लोगों को आपने आवास दिया है? अगले प्रधानी में मैं 75 आवास दिया था, इस प्रधानी में कुल मिलाकर 25 से 35 आवास दिए। मतलब 100 लोगों को आपने घर दे दिया दोनों प्रधानी में। जी प्रधान जी, आपका गांव जो है अमृत सरोवर में भी चयनित है। जी, अमृत सरोवर बन गया है। जी, मेरे यहाँ पहले से पूर्व में बना हुआ पोखरा था, उसी पे सरोवर दिया गया, तो मुश्किल से 5-6 लाख का एस्टिमेट आया था, उसको मैं पोखरे का अमृत सरोवर बनवा के कंप्लीट भी कर दिया। आपके यहाँ अमृत सरोवर भी बन गया। जी, भविष्य में आपके पास अभी 2.5 साल का टाइम है, 2.5 साल में और आप क्या करना चाहते हैं? इसमें स्कूल फील्ड का बाउंड्री होने जा रहा है और शासन के अनुसार डबल ग्राम सभा में अमृत सरोवर बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक और अमृत सरोवर बनने जा रहा है, एक और बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो प्राइमरी के टीचर थे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं। जो आपके सामने बैठे हुए हैं वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वो एक महान व्यक्तित्व है, कोई शख्स नहीं बल्कि वो एक शख्सियत है। तो आइए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? प्रजापति। जी, आप पेशे से शिक्षक रहे हैं। शिक्षक रहते हुए भी आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि गरीबों के लिए मुझे इतने बड़े जो है जेपी जन कल्याण सदन की स्थापना करनी, ये कैसे संभव होता है? ऐसा सर, देखिए, मैं एक बहुत साधारण परिवार से, मेरे पिताजी एक बहुत साधारण किसान थे। पहले मेरी नियुक्ति चकबंदी में तिरस्कार की जगह हुई थी जी, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे नाजायज मत लेना बेटा, बच्चों को पढ़ेगा। और मेरे दिल में था गरीबों की कैसी मदद हो, तो मैं पुस्तकालय खोला जी। बिहार में पुस्तकालय नहीं चला, एक भाव था कि गरीब की मदद कैसे करूं। ये मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, अस्पताल खोल करके गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों लोग क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा बच्चा डॉक्टर है, MBBS है जी। उनका शुभ नाम क्या है? SK प्रजापति जी। और उससे छोटा जो है वो मान में वो है ब्रांच मैनेजर है, वो अरवाली राजस्वी से कंपनी में जी। और उससे छोटा जो है मेडिकल काउंटर करता है जी। तीनों बच्चे जो है आपके एकदम एडजस्ट। हाँ। लेकिन शिक्षक होकर के आपने विचार कैसे बनाया? देखिए, मैं ये सोचा मतलब गरीबों का उपचार कैसे होगा, कैसे सेवा की जा सकती है। तो ये मेरे भाव आया कि अगर डॉक्टरी में किसी को निकाला जाए तो डॉक्टर बन के सेवा किया जा सकता है। जी जी। तो पहले मैं अपने भांजे को पढ़ाया, फार्मेसी कराया जी। फार्मेसी करने के बाद फिर मैं अपने लड़के को पढ़ा कर डॉक्टर बनाया और तब से मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। मैं देखिए, मेरा मूल उद्देश्य है किसी गरीब की आंख से आंसू न गिरे, वो हंसता हुआ मेरे अस्पताल से जाए। ये तो एकदम सत्य है, इसकी चर्चा भी होती है। मरीज भी यहाँ जब मरीजों से बातचीत किया गया तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे। हमारे पास पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने का, इलाज कराने का, लेकिन इस हॉस्पिटल की वजह से मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होकर के घर जा रहा हूँ। कम पैसों में मेरा इलाज हुआ है। ये सब संभव कैसे हो पाता है? इतना बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, इसमें आजमगढ़ से चल करके जो है मूत्र रोग विशेषज्ञ रमा हॉस्पिटल के जो है डॉक्टर अमित सिंह करके आते हैं। अमित सिंह आते, डॉक्टर सुशीलाराम आते हैं, उसमें दिखा रहे हैं और मिल रहा है जो है चल रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं मरीजों को, हॉस्पिटल को और समाज के लोग? मैं ये सबसे कहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ा पुण्य काम गरीब किसी भी हमारे अस्पताल में किसी जात का हो, कहीं बात का हो, मैं उसको अपना रिश्तेदार समझता हूँ। वो मेरा रिश्तेदार है और उस ढंग से उसके साथ व्यवहार करता हूँ। और आप सभी लोगों से कहूँगा, देखिए, यही एक दुनिया में है, गरीब की सेवा ही नहीं है। आप लोग की भरसक जितना हो सके कुछ अपाही गरीब की से मदद करें।